क्या आपने कभी सोचा कि एक इंसान का कद इतना बुलंद हो कि आसमान उसके सर से बातें करे? 7 फीट 9 इंच एक ऐसा कद जिसे देखकर लोग अपनी सांसें रोक लेते थे, जिसके साए में पूरा बाजार खड़ा हो जाता। पत्तों की गलियों में चलता हुआ वो दो कद इंसान जिसे दुनिया रियाज लंबा के नाम से जानती थी। लोग कहते थे कि वो आम इंसान नहीं, कुदरत का एक मौजज़ा है। लेकिन आज वो मौजज़ा खामोश हो गया। आज वो कद जो कभी हजारों दिलों की धड़कन था, जमीन के हवाले कर दिया गया। सवाल ये है, वो शख्स शोबिस की चमकती दुनिया में बॉलीवुड तक पहुंचा, जिसके साथ सेल्फी बनाना लोगों के लिए एजाज था, वो आखिर क्यों इतना जल्दी चला गया? क्या तवील कद एक नेमत था या खामोश आजमाइश? क्या उसके जाने के साथ पत्तों की से कोई बड़ा दरख्त उखड़ गया? आज की वीडियो में हम आपको ले चलेंगे मलिक रियाज उर्फ रियाज लंबा की उस पर असरार जिंदगी के आखिरी बाब तक, जहां हर कदम पर एक सवाल है और हर जवाब के पीछे खामोश दास्तान। आखिर मलिक रियाज के जाने से हमने क्या खोया, आइए आपको तफसील से बताते हैं। चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। पत्तों की फजा आज इस कदर भारी है कि लगता है कि हर ईंट, हर गली, हर दरख्त भी अपने आंसू रोके खड़ा है, क्योंकि पाकिस्तान के दूसरे तवीलुल कामत शख्स मलिक रियाज उर्फ रियाज लंबा इस फानी दुनिया को अलविदा कहकर अब दी सफर पर रवाना हो गए। उनके इंतकाल की खबर ने पल भर में पूरे इलाके को हिला कर रख दिया। लोगों की आंखें नम हैं, दिल बोझल है और जुबान पर बस एक ही जुमला कि वो शख्स जिसका कद 7 फीट 9 इंच था, जिसके कद के आगे लोग खुद को बच्चा महसूस करते, वो हम में नहीं रहा। मलिक रियाज का कद सिर्फ एक जिस्मानी हकीकत नहीं, वो एक अलामत बनकर चमका। ऐसी दास्तान जिसे सुनकर अजनबी भी रुक जाता। जब भी पाकिस्तान में तवीलुल कामत अफराद का जिक्र आता तो दो नाम सबसे पहले जुबान पर आते हैं। एक नासिर सुमरो, जिन्हें दुनिया का सबसे लंबा इंसान माना जाता है। दूसरा मलिक रियाज, जिन्हें पूरा पाकिस्तान फखर से रियाज लंबा कहकर पुकारता था। नासिर सुमरो के बाद अगर कोई शख्स आया जिसने अपने कद से ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पूरी दुनिया को हैरान किया तो वो मलिक रियाज थे। दूर दराज के शहरों से, देहातों से, हत्ता के बैरून मुल्क से लोग पत्तों की का सफर करते, सिर्फ इसलिए कि वो उस अजीम कद वाले इंसान को अपनी आंखों से देख सकें। जब उसके सामने खड़े होते तो लोग हैरत से अपना कद उनके घुटनों से मिलाते और हंसते हुए कहते कि हम उनके कंधे तक भी नहीं पहुंच सके। वो लम्हा मलिक रियाज के लिए जितना फख्र का था, देखने वालों के लिए उतना ही नाकाबिले यकीन। लेकिन मलिक रियाज की कहानी सिर्फ कद की कहानी नहीं, वो जिस्मानी तौर पर जितने बुलंद थे, अखलाक के लिहाज से उससे कहीं ज्यादा बुलंद। अल्लाह ने उन्हें जो नायाब जिसामत अता की, उन्होंने कभी तकब्बुर नहीं किया, बल्कि हमेशा आजी, मोहब्बत और खिदमत का जरिया बनाया। उनका कद जहाँ लोगों के लिए तजस्सुस का बायस था, वहीं कद उनके लिए एक दरवाजा बन गया जो आम इंसानों के लिए कभी नहीं खुलता। जब दुनिया ने उन्हें देखा तो शोबिस की दुनिया ने उनकी मुनफरिद शख्सियत को पहचान लिया। पाकिस्तान के ड्रामों, फिल्मों, इश्तिहारात और स्टेज शोज में उन्हें बार बार बुलाया गया, क्योंकि उनकी मौजूदगी अकेले ही स्क्रीन पर अलग तासुर पैदा कर देती। उनके चेहरे पर जो मासूमियत और आवाज में जो नरमी थी, वो हर किरदार को जानदार बना देती। फिर एक दिन ऐसा आया जब उन्हें हॉलीवुड की फिल्मों में काम करने का मौका मिला। ये उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा एजाज था। एक आम से घर में पैदा होने वाला लड़का जिसने कभी ख्वाब में भी नहीं सोचा कि वो एक दिन कैमरों की रोशनी में दुनिया के बड़ी स्क्रीन पर नजर आएगा। वो अपनी मेहनत, दुआओं और मुनफरिद तख्लीक की बदौलत दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ, लेकिन शोहरत की ये बुलंदी भी उसके कदमों को जमीन से ना हिला सकी। वो हमेशा रियाज लंबा रहा जो बचपन से था। वो हंसमुख, मिलनसार, मोहब्बत बांटने वाला इंसान। जहां भी जाता लोगों का हुजूम उनके गिर्द जमा हो जाता। हर शख्स उनके साथ तस्वीर बनवाना चाहता था, हर शख्स उनसे हाथ मिलाना चाहता था, हर बच्चा उनकी गोद में जाने के लिए जिद करता। वो कभी किसी को मायूस नहीं करते, घंटों खड़े रहकर हर फरमाइश पूरी करते, बुजुर्गों के हाथ चूमते, नौजवानों के साथ मजाक करते और बच्चों को कंधे पर बिठाकर उनकी खुशियों में शरीक होते। उनकी यही आदत थी जिसने उन्हें सिर्फ लंबे कद वाले आदमी से बढ़कर हर दिल अजीज इंसान बनाया। उनके करीबी दोस्त आज भी रोते हुए कहते हैं, मलिक रियाज का दिल उनके कद से भी कई गुना बड़ा था। वो कभी किसी का दिल नहीं दुखाते थे, कभी किसी को हकीर नहीं समझते। वो अक्सर कहा करते थे कि अल्लाह ने मुझे जो जिस्म दिया, मेरी आजमाइश भी है, पहचान भी। मैं चाहता हूँ कि इस नेमत को लोगों की खिदमत, खुशी और मोहब्बत के लिए इस्तेमाल करूँ। और आज फिर फूल नगर की सरजमीन पर मलिक रियाज की नमाज जनाजा अदा की गई तो वो मंजर देखकर हर आंख अश्कबार हो गई। मैदान लोगों से भर गया, दूर दराज से लोग आए थे। सियासी रहनुमा, समाजी कारकुन, कारोबारी शख्सियात, शोबिस के साथी, सहाफी और आम शहरी सब एक सफ में खड़े थे। सबकी जुबान पर एक ही दुआ थी कि अल्लाह ताला मलिक रियाज के दर्जात बुलंद करे, उनकी कब्र को जन्नत का बाग बनाए, उनके सोगवार घर वालों को सब्र जमील अता करे। जनाजे के बाद जब उनके जस्दे खाकी को कब्र में उतारा गया तो ऐसा महसूस हुआ जैसे पूरे इलाके में कोई बड़ा घना सायादार दरख्त उखाड़ दिया हो। वो दरख्त जिसके साए में सैकड़ों लोग पनाह लेते थे, जो धूप में थके हुए मुसाफिरों को ठंडक देता, जो हर आने वाले को मुस्कुराकर खुश आमदीद कहता। मलिक रियाज का जाना सिर्फ फर्द का जाना नहीं, ये एक दौर का खात्मा है। ये उस शख्स का रुखसत होना है जिसने अपने कद से दुनिया को हैरान किया और इखलाक से दुनिया को गर्विदा बनाया। वो हमें ये सबक दे गए कि अल्लाह की दी हुई हर नेमत एक इम्तिहान है। अगर इंसान इस नेमत को आजी, मोहब्बत और खिदमत के लिए इस्तेमाल करे तो वो नेमत उसके लिए सदका जारिया बन जाती है। मलिक रियाज आज जिस्मानी तौर पर हमारे दरमियान नहीं, लेकिन उनकी यादें, मुस्कुराहट और मोहब्बत और वो 7 फीट 9 इंच की शख्सियत हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेगी। आने वाली नस्लों को बताया जाएगा कि पत्तों की सरजमीन पर एक ऐसा इंसान गुजरा जो कद में भी बुलंद था और किरदार में भी। वो चला गया लेकिन अपने पीछे एक ऐसी अजीम मिसाल छोड़ गया जो हमेशा याद रखी जाएगी, हमेशा सुनाई जाएगी, हमेशा लोगों के लिए मशअल राह होगी।